मैं करुणा के बारे में पूछना चाहता था कि करुणा का रिलेशन दया के साथ कैसे है। मतलब मुझे कई बार लगता है कि करुणा नाम की मेरे अंदर कोई चीज़ है ही नहीं। और दया कई बार मुझे बड़ी आ जाती है। मुझे समझ में नहीं आता भाई ये कहाँ से होता है, क्या होता है। दो बातें हैं जो करुणा और दया में भेद करती हैं। पहली तो ये कि दया में दूसरे के दुख को तुम वास्तविक समझते हो। उसके दुख को तुम वास्तविक समझते हो क्योंकि तुम अपने दुख को वास्तविक समझते हो। तो इसलिए तुम्हें दूसरे के साथ सह अनुभूति होती है। सहानुभूति। जो खुद दुख सुख का झूला झूल रहा है, जो अपने ही दुख सुख को बड़ी कीमत देता है, बहुत असली समझता है, वही दूसरे के दुख को देखकर बड़ा द्रवित हो जाता है। कहता है अरे अरे बेचारा। और दया में तुम ये भी कहते हो कि दुख उसको मिला हुआ है, कम से कम अभी मैं दुख से दूर हूं। तो दूसरा बेचारा है, मैं नहीं हूं। दूसरा तो मेरी मदद का पात्र है क्योंकि मेरी स्थिति उससे बेहतर है, तो मैं उस पर दया कर रहा हूं। तो दया में एक श्रेष्ठता का भाव भी होता है। करुणा नहीं कहती कि दुख वास्तविक है। करुणा कहती है अच्छे से पता है कि दुख झूठा है, आंसू झूठे हैं। ये जितने संताप का तुम अनुभव कर रहे हो, ये यूं ही है, आधारहीन। जैसे कोई सपने में डर गया हो, ऐसी तुम्हारी हालत है कि डर का अनुभव तो हो रहा है पर डर का आधार कुछ नहीं है, सपना मात्र। और दूसरी बात, करुणा श्रेष्ठता का दंभ नहीं रखती। करुण व्यक्ति कहता है कि भले ही आंसू झूठे हों तुम्हारे, मैं फिर भी पोंछूंगा क्योंकि इस दशा से मैं भी गुजर चुका हूं। और मुझे मालूम है कि तुम्हारी ये दशा झूठी है, इसीलिए इस दशा के आगे भी बहुत कुछ है, तुम में अपार संभावना है। सपने में रो रहे हो तुम, सपने से उठ गए तो तुम भी करुण बुद्ध जैसे ही हो। तो इसलिए किसी बुद्ध की करुणा होती है। करुणा दोनों बातें एक साथ कहती है। पहली बात, आंसू झूठे हैं। दूसरी बात, झूठे तो हैं, मैं फिर भी पोंछूंगा। बीमारी नकली है, नकली तो है, मैं फिर भी इलाज करूंगा। करुणा है बीमारी का यथार्थ जानना, इसीलिए करुणा इलाज भी कर पाती है। दया और सहानुभूति में तो बीमारी को ही नहीं समझा गया, तो इलाज क्या होगा। दुख यदि
बीमारी है तो दया उस बीमारी को समझती ही नहीं, इसीलिए दया से दुख का इलाज नहीं होता, दया से दुख बढ़ और सकता है। करुणा से दुख का इलाज होता है, क्योंकि करुणा दुख को समझती है, करुणा में बोध निहित है। दुख में कोई बोध नहीं, दया में कोई बोध नहीं। बोध के साथ साथ बढ़ती है करुणा। तो अगर कह रहे हो कि करुणा नहीं है तुम्हारे भीतर, तो बोध नहीं है। बोध बढ़ेगा, करुणा अपने आप आएगी।